यह फरमाइएगा कि जो स्टेट बैंक की ताजा रिपोर्ट आई है कि 22 खरब का इजाफा हुआ है कर्जों में और खसारों में भी इजाफा हो गया है तो पिछले 5 माह में, तो आप सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ इससे निकल क्यों नहीं पा रही है? देखिए, ये कर्जों में जो इजाफा हुआ है इसका हजम है 2240 अरब रुपया जी। 2240 अरब ये इजाफा हुआ है कर्जों के अंदर। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो एक मिनी बजट लाए थे उसमें 83 बिलियन के नए टैक्सेस लगाए थे जी। और टैक्सों का हदफ जो है वो 37 अरब रुपया कम कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद टैक्सों की चोरी वगैरह होती रही और ये रोक नहीं सके और 5 महीने में टैक्सों में 170 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ गया। दूसरी तरफ अखराजात जो है वो होते रहे। और एक और बहुत बड़ी चीज ये थी कि ये जो पॉलिसी अपना रहे थे शोर करने की, चोर डाकू की, तो उसकी वजह से जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था 5 महीने के अंदर उसमें 35% कमी हो गई। दूसरी बात ये थी कि रुपए की कदर आपको पता है कि गिराई, 15 रुपए जो है फी डॉलर, शरह सूद भी इजाफा किया। इसके बावजूद ये शॉकिंग है, बल्कि अलमिया है कि हमारा तिजारती खसारा इन 5 महीनों में बढ़ गया पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। महंगाई जो है वो दुगनी हो गई। और तो अब और दूसरी एक और बात यह है कि जो 3 साल हमारे होंगे इस हुकूमत के आने वाले साल, अगले साल और उससे अगले साल, इन 3 महीनों में, 3 वर्षों में मईशत की शरह नमू का जो औसत है वो उससे कम रहेगा जो पिछली हुकूमत इनको दे के गई थी 5.8%। और कर्जों का GDP का जो तनासुब है वो भी बढ़ जाएगा, जो हालांकि ये कह रहे थे कि पिछली हुकूमतों ने 10 साल में 23,000 अरब के कर्जे बढ़ाए, यानी एक साल में 2300 अरब के, तो इनका तो 2240 अरब जो है वो तो 5 महीने में बढ़ गया। तो एक तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है उन गलत पॉलिसियों का जो इस हुकूमत ने अपनाई है। और सबसे बड़ी चीज ये कि अपना जो एजेंडा था कौम के साथ जो वायदा किया था उससे तकरीबन 95% इनहराफ किया है। उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा था जिसकी वजह से ये खराबी आई है वो ये था कि अदल पर यानी इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी 100 रोज के अंदर नाफिज कर दी जाएगी। अब ये नजर आ रहा है कि 100 रोज में तो नाफिज नहीं होगी बल्कि 5 साल में भी नाफिज नहीं होगी, तो इनका टेन्योर है। उसकी वजह यह है कि अदल पर मबनी पॉलिसी जिसके पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती उससे इनकी वफाकी काबीना ही तैयार नहीं है, सूबाई काबीना तैयार नहीं है, कौमी असम्बली तैयार नहीं है, पार्लियामेंट तैयार नहीं है और सूबाई असम्बलियां भी तैयार नहीं है। तो जब आपकी टैक्सों की वसूली बढ़ नहीं रही, इन्वेस्टमेंट गिर रहा है और जो है वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, करप्शन आप रोक नहीं पा रहे और लूटेड मनी के जो दावे थे वो पूरे नहीं हो रहे, आवाम पर बिजली और पेट्रोल और गैस के जो आप बोझ डालने के बजाय जो है शरह नमू गिर रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसलिए नजर नहीं आ रहा। जी डॉक्टर साहब, ये जो मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से भी कहा गया कि 6 अरब डॉलर मिलेंगे, सऊदी अरब की तरफ से भी कहा गया, चीन की तरफ से भी कहा गया, तो क्या ये चीजें जो है, ये जो इमदादी पैकेज हैं, ये सूरत हाल से जो बहरान है इससे नहीं निकाल सकते हुकूमत को? बिल्कुल नहीं, इससे ये बहरान को टला सकते हैं, बहरान को निकाल नहीं सकते। उसकी मैं बिल्कुल वाज़ेह आपको मिसाल बता दूं। ये जो पिछले 5 महीने गुजरे हैं, ये हलफ उठाया था इन्होंने अगस्त में जी, उससे अब तक 4 महीने 4.5 महीने हो गए हैं। इस दौरान में 5 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व गिर गए, जिसमें से 2 अरब डॉलर बाद में सऊदी अरब से आ गए। मगर 5 अरब डॉलर गिरने का मतलब ये है कि 1 अरब डॉलर महीना आपका फॉल हो रहा है। तो जो आपने बिल्कुल बात की, चीन और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, इनसे जो है आपको पैकेज मिलेगा तो $1 बिलियन पर मंथ तो लीकेज हो रही है आपकी, तो बराबर हो जाएगा। इसीलिए अब ये कर ये रहे हैं कि ये IMF के पास जाएंगे, उसके बाद आलमी बैंक के पास जाएंगे, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, उसके बाद सुकूक बॉन्ड्स बेचेंगे और कर्जों के शिकंजे में जकड़ कर और शरह नमू को सुस्त करके कम से कम 3 साल का तो मैंने आपको बता दिया, तो ये परेशान सूरत हाल होगी, लेकिन बहरान नहीं आएगा। तो हल क्या है डॉक्टर साहब? हल क्या है? हल बिल्कुल वाज़ेह है कि जो इन्होंने अपना एजेंडा बनाया था उसमें पहली चीज तो यह है जो मैंने आपसे कहा कि टैक्सों की मुनसिफाना पॉलिसी अगर वो अपना बनाते हैं तो 4,500 अरब रुपया हमें इजाफी मिल जाएगा टैक्सों की बदले जो ताकतवर तबके जो है वो से वसूल नहीं कर पा रहे और टैक्स की चोरी होने दे रहे हैं। 4,500 अरब रुपया सालाना, नंबर 1।
दूसरा ये था कि 15 अरब डॉलर सालाना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है कि लोग डॉलर खरीदते हैं, डॉलर के खातों में जमा करते हैं और उसके बाद वो पैसा बाहर चला जाता है। सिर्फ 2 लाइन का कानून बनाना है कि इलाज के अलावा और सेहत के अलावा ये पैसा बाहर नहीं जाएगा। तीसरी चीज है कि इनके काबीना में जो लोग हैं, अब इनमें एक खातून वजीर हैं जिन्होंने कि अपना दौलतमंद है, उन्होंने कर्जा माफ कराया था, वो भी है। एक ऐसे साथ भी काबीना में है जिन्होंने गैर कानूनी सर्कुलर इशू किया था स्टेट बैंक के गवर्नर की हैसियत से, और वो सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गलत कार्यों में मुलविस रहे हैं, वो सही पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ी रुकावट है। एक स्पीकर ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 8 बैंकों से कर्जा माफ कराया था। तो करप्ट माफिया इनके गिर जमा हो गया है जो इनको पॉलिसियां नहीं बनाने दे रहा, और हल यही है कि आप इन लोगों से पीछा छुड़ाएं, टैक्सों की पॉलिसी वजह करें, और बरामदात जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा, तो बरामदात की तरफ तवज्जो दें। और लूटी हुई दौलत बाहर से इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो जो लूटी हुई दौलत मुल्क के अंदर है उस पर ये हाथ डालना नहीं चाहते। हालांकि उसकी तफसीलात हमारे पास हैं, वो इसलिए नहीं डालते कि ताकतवर तबके मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन बाहर का शोर इसलिए बचा रहे हैं कि उनको पता है बाहर से कभी दौलत आनी नहीं है, लेकिन मुल्क से लूटी हुई दौलत जो पड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक डिपॉजिट है, गाड़ियां हैं, उन पर ये हाथ नहीं डाल रहे, हालांकि हुकूमत की दस्तरस में है।